मेरे प्रियो, जब आप धर्मियों की तरह सोचेंगे, जब आपका दिल सबमिटिव रहेगा, सबमिसिव रहेगा, जब आप परमेश्वर को अपना दिल, अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, तो प्रभु रास्ता खोलता है आपके लिए, प्रभु मार्ग खोलता है आपके लिए, प्रभु ऑप्शन देता है आपको, ताकि आपके जीवन में पाप ना हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा हो कि आज हम परमेश्वर की आराधना करने और स्तुति करने के लिए आए हैं। आमीन। हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम गाएंगे, चमका है एक तारा, चमका है पूरब में एक नया सितारा, चमका है एक तारा, चमका है पूरब में एक नया सितारा, चमका है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। ये महीना ही है प्रभु यीशु का महीना। आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आनंद से भरना चाहता है। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। इफ यू हैव अ बाइबल प्लीज टर्न विद मी द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 18 पद। Before they came together, she was found to be with the child by the Holy Spirit. Amen. यहाँ लिखा हुआ है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। Amen. यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ? इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले। Amen. आज मेरा विषय है, Are we submissive और submissive to God? क्या हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर चुके हैं कि नहीं किए हैं? Amen? क्या हमने अभी तक अपने आप को परमेश्वर को समर्पण किया है कि नहीं किया है? और अगर आपने समर्पण किया है तो आज परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, और अगर आपने नहीं किया है तो परमेश्वर फिर भी आपको कुछ कहना चाहता है। Amen? Hallelujah. And we will learn from the scripture कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर एक ऐसी अद्भुत बात हो रही है। यहाँ लिखा, तो उन्होंने उनके इकट्ठे होने से पहले यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाई गई? गर्भवती पाई गई। आमेन। यूसुफ और मरियम एक साथ आने से पहले ही मरियम was conceived, मरियम प्रेग्नेंट थी, मरियम गर्भवती थी। और
एक किसी पुरुष को अगर पता चल जाए जिसके संग उसका विवाह होने वाला है, जिसके संग उसकी शादी होने वाली है, इफ योर फियांसी इज देयर और मे बी, और अगर आपको पता चले कि मेरा जिससे विवाह होने वाला है शी कंसीव्ड ऑलरेडी और मैं उससे कभी मिला ही नहीं, और जोसेफ सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज आई नेवर मेट मेरी, मैंने मरियम से मुलाकात तो किया नहीं, परंतु ये कैसे संभव है। और जोसेफ बहुत चिंता में था, बहुत चिंता कर रहा था कि मैं क्या करूं। वर्स 19, and Joseph her husband being a righteous man and not wanting to disgrace her planned to send her away secretly. Amen. Can I have the picture of Joseph? यहाँ पर आप देख सकते हैं जोसेफ जो था बहुत ही righteous और धर्मी व्यक्ति था। Amen. कौन था? धर्मी व्यक्ति था। जोसेफ बहुत ही धर्मी इंसान था और बाइबल में लिखा है सो उसके पति जोसेफ ने जो धर्मी था वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। पहले क्या होता था, अगर किसी के संग एंगेजमेंट होता है, यदि कारो साथ एंगेजमेंट है, किसी के संग एंगेजमेंट होता था तो उसको पब्लिकली डिवोर्स लेना पड़ता था। आप बोलोगे ये कैसे संभव है? यस, पहले के समय एंगेजमेंट का मतलब ही है विवाह, और एंगेजमेंट हो गया तो अब मोसेस के लॉ के अनुसार, मूसा के अनुसार, लॉ के अनुसार जो व्यवस्था विवरण में हम लोग पाते हैं डिट्रोनॉमी में, कि उसको जोसेफ के पास एक ऑप्शन था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में आए तो आप डिवोर्स ले सकते हो, ये लीगल था। और जोसेफ प्लान कर रहा था कि मैं मरियम को जानता नहीं परंतु वो गर्भवती है, मैं उसे कैसे छोड़ूं, मैं उसे कैसे त्यागूं। अगर जोसेफ पब्लिकली उसको छोड़ दे तो पूरे गांव के लोग मरियम को पत्थर से मार मार के उसको मार देंगे। ये उस समय का लॉ था, क्योंकि उस समय, उस जमाने में ये बहुत बड़ा पाप था, बहुत बड़ा गुनाह था। People will not allow Mary to live in this world. They will stone her to death. वो लोग उसको पत्थर से मार मार के मार देंगे। और जोसेफ बहुत चिंता कर रहा है। जोसेफ was thinking what to do. जोसेफ सोच रहा है मैं क्या करूं, ये जो महिला मेरे लाइफ में आने वाली है ये पहले से कैसे कंसीव हो सकती है। परंतु जोसेफ कौन था? धर्मी था। आमेन। वो सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं मरियम को मरने भी नहीं दे सकता, मैं क्या करूं, थिंकिंग व्हाट टू डू, कैसे करूं। फिर वो सोचा सीक्रेटली छोड़ सकते हैं, सीक्रेटली छोड़ सकते हैं। अगर सीक्रेटली भी छोड़ते हैं तो बहुत सारा पेनल्टी जोसेफ को देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अगर आप शादी से डिनाई करोगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ता था, लमसम मनी आपको पैसा देना पड़ेगा उधर पर। तो जोसेफ उसके लिए भी रेडी था, परंतु वो सीक्रेटली वो सारा बदनाम भी अपने ऊपर लेकर उसको रिलीज करने के लिए रेडी था। आज मेरे प्रियो, आज अगर हमें किसी भी की गलती या किसी की भी प्रॉब्लम अगर मालूम चलती है तो हम क्या करते हैं? यदि आज के यदि हमरा कोनो कारो प्रॉब्लम, यदि कारो एकटू वीकनेस हमरा जेने नहीं, हमरा की करी? मजाक उड़ाते हैं, चर्चा करते हैं। যদি আমি জানতে পারি कि আপনার কোনো প্রবলেম হয়েছে, আপনার কোনো জায়গায় সমস্যা আছে, আপনি কোনো জায়গায় পড়ে গেছেন, এবার আপনি কি বলবেন? না আমি কাউকে বলবো না, আমি জাস্ট আমার মাসিকে বলেছি আর কাউকে বলিনি। তারপরে মাসি থেকে চলে গেছে पीसी, पीसी থেকে হয়ে গেছে আপনি इतना पीसा उसको, इतना पीसा है, ठीक है, पूरा मसाला आपका पूरा एकदम गंधी गंध आ गया है पूरा, ठीक है, इतना पीसा है हुंडी में कि पूरा मसाला ही मसाला गंध, और पूरा दुनिया में पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। जोसेफ क्या कर रहा है? सोच रहा है क्या करें। जोसेफ
अपने मम्मी और पापा के पास नहीं गया, अपने फैमिली मेंबर के साथ मीटिंग नहीं किया। अरे बाबा আমার ঈশ্বর বাঁচিয়েছে এই মহিলাটিকে, এ বাবা আমার যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা আমি শুনলাম এই माँ पिसी दादी काकी नानी चाची दुश्मन शत्रु सब आओ और सुनो ये लड़की ऐसी है। सबको बोल दिया आपने, क्यों? क्योंकि अब आप अपने आप को बचा रहे हो। ये ऐसा है, अगर आप धर्मी हैं तो आप जोसेफ की तरह करेंगे। अगर आपको किसी भी इंसान या व्यक्ति के बारे में कुछ भी मालूम है तो आप धर्मी की तरह डील करेंगे, ना कि इस संसार के लोगों की तरह। आमीन। अभी तो अगर किसी का कुछ भी मालूम हो जाए, अगर रात 2 बजे भी अगर किसी को मालूम चल जाए तो फिर भी लोग रुकेगा नहीं जियो फोन से फ्री कॉल करने के लिए, रुकेगा ही नहीं, मन मचलेगा। বাবা ঘুম আসছে না, কি করব? আমি কিছু করছি না, আমি জাস্ট আমার ওই বান্ধবীকে বলি কি ব্যাপার রাত্রে ফোন করেছো, কিছু হয়ে গেছে না? কিছু হয়নি, এক্সাইটিং নিউজ শুনো। আর আপনার বান্ধবী আর বন্ধু শুনে ও আবার রাখতে পারছে না, उसका भी हाथ खुजली हो रहा है। দুটো সময় ফোন করতে অসুবিধা কি আছে? और ऐसे करते करते सूरज उगते उगते सबको पता चला गया कि क्या क्या समस्याएं हैं। पर जोसेफ क्या कर रहा था? He was thinking, वो सोच रहा था कि मैं मरियम को कैसे त्यागूं। अगर मैं पब्लिकली त्याग करता हूं तो मरियम मर जाएगी, मरियम को लोग मार देंगे और मरियम का पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। मैं क्या करूं? ऐसा righteous man, ऐसा धर्मी व्यक्ति वो चुपचाप था। And he was thinking, क्या करूं? How to deal with this problem? Amen. बहुत बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है, हम धर्मी की तरह नहीं सांसारिक तरह से सोचते हैं। अगर आपके लाइफ में कभी कुछ होता है, अपना लाइफ में যখন কিছু হয়, हम लोग उस फ्लो में चले जाते हैं। আমাদের প্রবলেম যখন একটা ফ্লোইং এ আসে, আমরা ওই ফ্লোতে চলে যাই, আমাদের প্রবলেম আর সলভ হয় না, আরো প্রবলেম বেড়ে যায়। যদি অ্যাজ আ রাইচাস আমরা যদি চিন্তা করি, we will have lot of option from God. Amen. हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुलेंगे प्रभु की ओर से। Amen. परमेश्वर रास्ता खोलेगा अगर आप धर्मियों की तरह चिंता करो। Amen. Are we submitting to God? क्या हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है? क्या हम समर्पण हैं? हमारे लाइफ में समर्पित हृदय है? आज परमेश्वर आपसे जानना चाहता है। And Joseph was thinking what to do. और जैसे ही वो सोच रहा था कि चुपके से त्याग दे, 20 में क्या लिखा है 20, but when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. What Bible says, यहाँ पर जोसेफ चिंता कर रहा था कि मैं इसे कैसे त्याग दूं, परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत उस समय आया। क्यों? क्योंकि वो धर्मियों की तरह सोच रहा था। आमीन। जब आप अपने प्रॉब्लम, अपने समस्याओं को धर्मी की तरह सोचोगे, you will get God's angel to help you. Amen. जब आप धर्मी की तरह चिंता करोगे तो आप देखना परमेश्वर के दूत आपकी हेल्प करेंगे। परमेश्वर खुद इन्वॉल्व होगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत बार যখন আমাদের লাইফে প্রবলেম আসে, we try to deal, we try to use our influence, we try to use our authority। हम लोग अपने अथॉरिटी और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हैं, and somewhere और कहीं कहीं ऐसा होता है, our life gets puzzled, हमारा लाइफ एकदम बसल हो जाता है, हमारा लाइफ एकदम बन जाता है एक जगह में और हम अपने आप में खो जाते हैं। परंतु जोसेफ didn't call his mom, जोसेफ didn't call his dad, जोसेफ अपने मम्मी पापा को नहीं बुलाया। आमीन। क्योंकि जोसेफ बैचलर था उस समय। जोसेफ चाहता तो अपने फैमिली को बुलाता, जल्दी से आओ, रात में एक मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मरियम को छोड़ना है।
कैसे छोड़े, हाउ टू लीव दिस वुमेन, कैसे इसे छोड़े, पर तू जोसेफ वाज थिंकिंग एंड प्रेइंग गॉड व्हाट टू डू, गिव मी विजडम। उसी समय प्रभु का स्वर्गदूत आकर जोसेफ के कहा, जोसेफ क्या सोच रहा है, तू अपनी पत्नी को अपने पास लाने से मत डर। यहां जोसेफ बोल रहा है मैं छोड़ने मांग रहा हूं, और स्वर्गदूत आके बोल रहा है ला, लेके आ, मैं वही रखने मांग रहा हूं, और प्रभु का दूत क्या बोल रहा है, उठा के ला, इसको लेकर आ। एकदम ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है, हमारा सोच और परमेश्वर के सोच में बहुत फर्क है। आमीन। আপনি যা ভাবছেন, আপনি যে চিন্তা করেন, ঈশ্বর একদম অপোজিট। आमीन। आप बोल रहे हो कि पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा, ऐसा ठीक होगा, प्रभु बोलता है ये तो होगा ही नहीं तुम जिसको लेके बैठा है, प्रभु तो कुछ और सोच कर रखा है। आमीन। आप बोल रहे हो कि इस जगह से ब्लेसिंग्स आएगा और आप यही बिजी हो, यही बिजी हो। प्रभु बोला मैंने ये दिशा तेरे लिए रखा ही नहीं था, मैंने तो तेरे लिए इस दिशा में आशीष रखा था। Amen. That means God works in opposite direction what we think. Amen. हम जो सोचते हैं परमेश्वर का डायरेक्शन थोड़ा अलग रहता है। और जोसेफ को प्रभु क्या बोल रहा है, अपनी पत्नी को लाने से मत डर। Amen. क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके गर्भ में आया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। Amen. Hallelujah. It came by the Holy Spirit. Amen. परमेश्वर का आत्मा, even the Holy Spirit himself in that womb. Amen. पवित्र आत्मा ही उसके पेट में है। Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, जब आप धर्मियों की तरह सोचेंगे, जब आपका दिल सबमिटिव रहेगा, सबमिसिव रहेगा, जब आप परमेश्वर को अपना दिल, अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, तो प्रभु रास्ता खोलता है आपके लिए, प्रभु मार्ग खोलता है आपके लिए, प्रभु ऑप्शन देता है आपको, ताकि आपके जीवन में पाप ना हो। आमीन। क्या ना हो, पाप ना हो। जोसेफ पाप करने जा ही रहा था, प्रभु ने रोक दिया। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर धर्मी की तरह सोचिए, जब आप गुनाह करने ही वाले रहेंगे, परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूतों को भेजकर आपको रोकेगा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, दाঁড়াও, পাপ করবে না, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, তুমি চিন্তা করবে না। কে বলবে? এঞ্জেল, ঈশ্বরের দূত বলবে, যখন আপনি as a righteous चिंता करবেন। And what Bible talks about here, और बाइबल बताती है जब इन बातों में सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है ना। बाइबल में क्या लिखा है, जो अंदर से निकलती है वही मनुष्य को क्या करती है, क्या करती है। उसके अंदर से ये आ ही रहा था, प्रभु ने रोक दिया। आमीन। उसको बोलने तक नहीं दिया जोसेफ को। अंदर में जो अशुद्धता आने ही वाली थी, प्रभु ने शुद्ध करके रखा उसे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पत्नी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पर हुआ था सिर्फ हुआ था सिर्फ, तो पत्नी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर का दूत। यानी जब मरियम और जोसेफ का एंगेजमेंट हुआ था, तो उस समय परमेश्वर का दूत भी जानता है, प्रभु का दूत भी देखा। आमीन। जब उनका एंगेजमेंट हुआ, उस समय प्रभु, जब आपके लाइफ में कुछ भी होता है, याद रखना, प्रभु के दूत आकर देखते हैं क्या कर रहे हो आप। आमीन। हालेलुया। They will give you witness. Amen. They will be witness for you. Amen. बाइबल में कहा दूत, ओहो दूत गवाही देंगे आपके बारे में कि आपने उनको, उनके लिए प्रार्थना किया। दूत बोलेंगे आपने उसके लिए ऐसा किया। Now angels are saying, Joseph, bring your wife. अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आ। Amen. हालेलुया। और बाइबल में कहा है यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है। अब उसका कंसर्न क्या था? उसके भैया गर्भ में कौन है? एंजल ने तो बोल दिया पत्नी है, ये है, वो है, लिया, लाएंगे तो कैसे लाएंगे, वो तो हमारा बच्चा नो है। एंजल, ईश्वर का दूत उसको क्लियर करता है। क्या कहता है? वो पवित्र आत्मा
ओर से है। आमेन। उसके गर्भ में जो संतान है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आमेन। वो पुत्र जनेगी, 21, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो क्या हुआ? क्या हुआ? वो पूरा हुआ। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। आमेन। हालेलुया। नामकरण भी हो रहा है अभी तो जोसेफ सोच रहा था महिला के अनुभव की अनुभव ना, हाँ, परंतु अभी देखो पूरे तरह से पूरा प्लान बनाकर दे दिया। क्या बोल दिया? देख, उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ठीक है, उतना तो ठीक है। और सुन, और भी सुन, हाँ, और क्या? और सुन, उसका नाम यीशु रखना। अरे बाप रे, नामकरण भी हो रहा है। और सुन, वो जो यीशु आएगा वो पूरे दुनिया का उद्धार करना है। ये पूरे लोग जितने संसार में हैं और आने वाले हैं उन सब का उद्धार करेगा। आमेन। हालेलुया। और ये चीज क्यों बुलवाया? क्योंकि 700 साल पहले किसी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। आमेन। 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करता है कि एक ऐसा मेमना आने वाला है जो जगत के पाप को उठा कर लेकर जाएगा। आमेन। और ये वही मेमना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, 700 साल पहले जिसने कहा था वो एक इंसान था। Amen. 700 साल पहले the person who spoke about the birth of Jesus Christ, he was an ordinary man. Amen. वो एक साधारण व्यक्ति था। Amen. परंतु परमेश्वर ने उसके मुख से जो बुलवाया वो 700 साल के बाद पूरा कर रहा है। Mark this. ऐसे यशाया यहाँ बहुत बैठे हैं। Amen. Like Isaiah, there are so many people are sitting over here. बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इवन कल बहुत सारे लोग YouTube में सुनेंगे जो नहीं आ पाते हैं चर्च। मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि आप अपने घर में यशाया है। जो लोग छुप छुप कर प्रभु का वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हम चर्च नहीं आते हैं, परंतु हम बाथरूम में यूट्यूब में प्रचार सुनते हैं, हम बाथरूम में परमेश्वर का वचन सुनते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम जब किचन में रहते हैं, हम जब खाना बनाते हैं तब परमेश्वर का वचन सुनते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया नहीं आ पाते हैं। There are a lot of obstacles, प्रॉब्लम है उनके जीवन में। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर ने यशाया के वर्ड को रखा और पूरा किया तो प्रभु आपके वचन को भी पूरा करेगा जो आपके मुख से परमेश्वर बुलाता है। आमेन। अगर आप परमेश्वर से प्राप्त, बाइबल में बाइबल कोट करता है। आमेन। बाइबल कोट कर कहता है नाउ ऑल दिस took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. Amen. What the Lord spoke through the prophet. भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बुलवाया गया था उसका दायित्व तो प्रभु लेता है। आप जब किसी के लिए प्रेयर करते हो, आप जब किसी के लिए प्रार्थना मांगते हो, आप जब किसी के बीमारी के लिए, किसी चंगाई के लिए, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी हालात के लिए और शांतियों के लिए, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना मांगते हो, आप तो बस बोल देते हो। 700 साल पहले यशाया मर गया था। Amen. 700 years before Isaiah was died. यशाया मर गया था, परंतु उसके वर्ड, उसके प्रॉमिस जिंदा थे। আজ আপনি যখন কারোর জন্য প্রার্থনা করছেন, হতে পারে আপনি ভুলে গেছেন, আপনি প্রার্থনা করে ভুলে গেছেন, আপনি নিজের ফ্যামিলিতে বিজি হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনার শব্দ, আপনার যে ওয়ার্ড, আপনার যে প্রার্থনা, ইট ইজ अलाइव। এটা জীবিত আছে। আমেন। আর ये जो जिंदा चीज आप दूसरों को दे रहे हो सकता है अब आपका काम नहीं है फुलफिल करना, परमेश्वर का काम है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। आमेन। जब आप प्रार्थना करते हो, गॉड इन्वॉल्व्स। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। जब यशाया ने कहा, प्रभु उसको पूरा कर रहा है। आमेन। कि 23 somebody can read.
देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है, behold the virgin shall be with a child and shall bear a son and they shall call his name Emmanuel. Amen. Which mean God with us. Amen. जिसका मतलब ही है परमेश्वर हमारे साथ है। Amen. What was the response? What was Joseph's response? जोसेफ का रिप्लाई क्या था? जोसेफ का एक्शन क्या था? Amen. जोसेफ क्या किया? सुना सब, ऐसा होगा वैसा होगा, ये आएगा वो आएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, सब ठीक है, परंतु जोसेफ ने क्या किया? What Joseph did? So यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ क्या किया? कोई फैमिली डिस्कशन नहीं, कोई यहाँ वहाँ पूछने का जरूरत नहीं। Amen. He just straight away went and brought Mary. Amen. क्योंकि मेरी भी जानती थी और जोसेफ भी जानता था। Amen. The response was wonderful. और जोसेफ तुरंत उठा और अपनी पत्नी मरियम को लेकर आया। परंतु हम दूसरे पेज में भी देखना चाहते हैं, जैसा जोसेफ के लाइफ में हुआ वैसे मरियम के लाइफ में क्या हुआ था, and how God is taking us in this sermon. परमेश्वर इस सर्मन में हमें कैसे लेकर जा रहा है। कोई मेरे लिए निकाल दीजिए लूका की पुस्तक, द बुक ऑफ लूक, उसका एक अध्याय उसका 28 में क्या लिखा है। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 28। और स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे इमैनुएल। आमेन। क्या है ये कौन है? इमैनुएल। आमेन। जोसेफ को प्रभु ने क्या कहा? उसके नाम का मतलब क्या होगा? इमैनुएल मतलब मरियम को प्रभु स्वर्गदूत ने क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब अचानक से स्वर्गदूत आकर मरियम को बोलता है, कैन आई हैव दैट पिक्चर? और उस समय जब मरियम को स्वर्गदूत आकर बोलते हैं कि देखो तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर है, आनंद है और जय है, ये सब ठीक है, परंतु 29 में लिखा है वो उस वचन से बहुत घबरा गई। क्या हो गई? घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, ये कैसी घोषणा है। आमीन। ये कैसी घोषणा है जब मरियम को स्वर्गदूत आकर बोलता है। और मरियम, मैं आपको बता दूं, मरियम टीनेजर थी। मरियम उस समय एज अ टीनेजर थी। ठीक है, अभी शायद सरकार एक बिल लाने वाला है जिसमें लड़कियों का उम्र 21 साल होना चाहिए तभी शादी कर सकते हैं, नहीं तो इना चलिए नहीं होगा, है ना। अभी तो लड़कियों का 18 साल या कुछ होना से पार, तो पुलिस स्टेशन में बोलता है क्यों भैया क्यों शादी किया, हमारा 18 हो गया। पुलिस बोलता है जा तुम भी पार, पुलिस बोलता है की करो बोलो, तो अब पार मत होना नहीं तो इस पार कर देगा वो लोग। 21 साल। आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपनी वाइफ को बोला था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, ये ठीक है, एटलीस्ट लड़कियां कुछ करेंगी, ठीक है, कुछ करेंगी, कुछ ऐसा करके तब आगे बढ़ेंगी। तो उस समय मरियम का एज टीनेजर, परंतु मैं आपको उसका मैच्योरिटी बताना चाहता हूं। वो कम उम्र था उसका, परंतु उसमें वो इतना मैच्योर हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही पवित्र महिला थी, वो बहुत ही पवित्रता से चलती थी। शी वॉज ऑर्डिनरी वुमेन, वो एक साधारण महिला थी। याद रखिए, मरियम ईश्वर नहीं थी। मरियम आपकी तरह मेरी तरह एक प्रभु की संतान थी। आमीन। और यहाँ पर मरियम भयभीत हो गई और बोली ये कैसी घोषणा है, ये कैसा अभिवादन है, ये কিরকম খবর আমাকে ঈশ্বরের দূত এসে দিচ্ছে। কেন মরিয়ম যে গ্রামে ছিল সেই গ্রামটা ইন্টেরিয়র গ্রাম, এখন অনেক ফেমাস,
এখন অনেক ফেমাস, কেউ যেত না ওইখানে, बहुत कम लोग जाते थे वहां पर, और उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे जहां पर मरियम स्वर्गदूत से पहली बार बात कर रही है। सो वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आया तो कौन आपको आशीष से रोक सकता है? अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है तो याद रखना आपकी सेवा के लिए एंजल्स आर बिजी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you have the favor from God, that means the angels are busy to bless you, to protect you, to give you good life, to give you good blessings, whatever you want, all the desires God will fulfill. परमेश्वर सारी इच्छाओं को पूरा करेगा आपका। Amen. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर का फेवर पाते हो, और ये घोषणा मरियम बोलती है, what kind of announcement this is? आनंद और जय तेरी हो, ये क्या बात है? परंतु उसके बाद प्रभु का वचन क्या आता है? उसके बाद क्या है? तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया गया है। Amen. तुम्हारे ऊपर फेवर है परमेश्वर का, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का फेवर। क्यों? परमेश्वर का फेवर उन्हीं लोगों के ऊपर आता है जो पवित्रता से चलते हैं। परमेश्वर का फेवर उन्हीं लोगों के जीवन में आएगा जरा as a righteous chosen. If you are holy, you remember the favor is coming. अगर आप पवित्रता से चलते हो, याद रखना फेवर आपके लाइफ में आए। आप चाहे जितने भी इंटीरियर गांव में रहे, आप हो सकता है बहुत लोग आपको नहीं पहचानते होंगे, बट अपना सरल हृदय দিয়ে যদি আপনি এভরিডে যিশুকে ডাকছেন, এভরিডে প্রভুর আরাধনা করছেন, প্রভু দেখছেন। Who is seeing? God is seeing. परमेश्वर देखता है। और मरियम बहुत हार्ड वर्किंग वुमन थी, बहुत मेहनत करती थी, बहुत परिश्रम करती थी, और उसका जैसे ही काम खत्म हो जाता था प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी आराधना करती थी। Amen. प्रभु की उपासना करती थी। और यहाँ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, रीड somebody. To the angel, how can this be since I am a virgin or I do not know the person? मरियम ने क्या कहा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये क्यों कर होगा, मैं तो उस पुरुष को আমি তো এই লোকটাকে জানি না। सोचिए, मंगनी हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था? अरे बोलिए ना क्या हुआ था? शर्माने का क्या बात है? क्या हुआ था? अरे आपका अगर नहीं भी हुआ तो बोलिए ना, उनका तो हुआ था। क्या हुआ था? मेरा भी नहीं हुआ था, मेरा डायरेक्ट टी 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 ये हो गया था। उस दिन हम लोग बोल रहे थे, ओ वी मिस आवर एंगेजमेंट, हम लोग ऐसे बात कर रहे थे। मैं बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए खर्चा बचा भाई। उनका एंगेजमेंट हुआ था। Amen. क्या हुआ था? एंगेजमेंट हुआ था, मंगनी हुई थी। परंतु see this very important, why I am saying, मरियम बोलती है कि मैं तो उस व्यक्ति को जिसके संग उसका मंगनी हुआ, वो बोलती है उसे जानती नहीं। इसका मतलब है वो जोसेफ से कभी भी मिली नहीं, वो जोसेफ के बारे में कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं थी, परंतु उसका मंगनी हुआ था। अभी तो अगर किसी के संग शादी होने वाला किसी का रहता है, अगर कोई बोल देता है कि अमुक अमुक कर सकता है तुम्हारा बिया, अच्छा चलेगा नाम की, अच्छा अच्छा टाइटल की ओह, जैसे ही बोलता है फेसबुक में खोजता है, जैसे ही संगे संग फेसबुक में निकल, ओहो এই ছেলেটা ঠিক আছে, পোস্টগুলো ঠিকই দিয়েছে, ठीक যিশুর গান ঠিক আছে। और 3 साल पहले देखता है तो बोतल के संग फोटो है, ये बाबा भाग्येश আমি মোবাইল খুলে দেখেছি, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, নালে फेसबुक অনেক কিছু বলে দেয়। अरे अभी तो ऐसा है कि किसी के संग शादी होने से पहले
किसी के संग शादी होने से पहले ही उसको सब मालूम होता है, लड़का का सैलरी कितना है, लड़का का प्रॉपर्टी कितना है, कहाँ कहाँ उसका हक है, कहाँ कहाँ उसका अधिकार नहीं है। और बाड़ी तो कजन आछे ও কবে যায় চাকরি করতে, কবে আসে, সকালে চা কটায় সময় খায়, দুপুরের লাঞ্চ কটায় করে, ইভিনিং এ চা খেতে ভালোবাসে না পকোড়া খেতে ভালোবাসে, एवरीथिंग। मेरी की बोलছে मैं तो उस पुरुष को बेचारी भोली भाली सिंपल पवित्र, क्या बोल रहा है एंजल, मैं गर्भवती, मैं जोसेफ को तो जानती ही नहीं। और हमारे यहाँ तो पूरा डिटेल्स मालूम है। उसके बाद फिर शादी होने से कुछ दिन पहले पूछ लेता है, अच्छा একটা কথা বলবো, তুমি যে স্যালারিটা পাচ্ছ সেটা তো তুমি এখন তোমার মাকে দিচ্ছ, বিয়ের পরে তুমি কাকে দেবে? तो लड़का बोलता है বিয়ের পর তোমাকে দেবো। তাই ঠিক বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক বলছো, তোমার একদম তোমার হাতেই দেবো। তুমি যদি বলো আমি এখন থেকে ট্রান্সফার করব তোমার অ্যাকাউন্টে, कितना फेथफुल, कितना जोसेफ मिलता है हमें। आई लव दिस काइंड ऑफ जोसेफ। मरियम क्या बोलती है, क्या बोल रहा है, मेरे पास तो जियो फोन भी नहीं है कि देखें कहाँ है जोसेफ, और बोल रहे हैं मैं गर्भवती हूँ, मैं जोसेफ को तो पहचानती ही नहीं हूँ। कितना पवित्रता था उनके जीवन, कितना होलीनेस था उनके लाइफ। आज हमें ये सीखने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप जिससे भी विवाह करो उसके बारे में जानो, मैं जरूर जानो, सब कुछ जान लो जो भी जानना है आपको, परंतु आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। आमीन। आपके लाइफ में होलीनेस होना चाहिए। और मरियम बोलती है मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं हूं प्रभु। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर चल रहा है। किसके संग? ओ इंसान के संग नहीं, एंजल। आमीन। 35 पर आमीन। The angel answered and said, क्या बोला कि वो पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आमीन। तू कैसे गर्भवती होगी? तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ होता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म शारीरिक कोई भी संबंध नहीं था, किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप का जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। इसीलिए मरियम बोलती है मैं गर्भवती हूं, परंतु मैं तो उस पुरुष को जानती। तब स्वर्गदूत बोला है यू विल कंसीव बाय द होली स्पिरिट। आमीन। तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, तुम्हारे संतान जो होगा वो निष्पाप होगा। आमीन। बाइबल में लिखा है देखो वो मेमना जो जगत के पाप को उठाकर ले जाता है वो कैसा होगा? निष्पाप। Amen. The lamb will be sinless. Amen. जिसके जीवन में कोई भी पाप नहीं होगा, वो हमारे पापों को उठाएगा। लिखा है उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। वो किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उसके बाद 36 में लिखा है और देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती है कौन सा महीना है? 6 मंथ चल रहा है। आमीन। देखिए बहुत सुंदर चीज है, बहुत अच्छा चीज है। ये जो वर्स है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्योंकि जोसेफ मरियम को लेकर आने वाला है। Let's read the another verse, then I will explain this. Maybe next verse, very important. 37. ईश्वर का कोई भी वर्ड क्या नहीं होता है? शक्तिहीन नहीं होता है।
कोई भी वर्ड अगर परमेश्वर आपको कहता है वो सब कुछ फुलफिल होगा। आमेन। क्या होगा? फुलफिल होगा। बहुत सुंदर वचन है। उसके बाद आप देखिए, जब मरियम प्रेग्नेंट होगी तो उस समय उसको बहुत तकलीफ हो सकता है, बहुत कष्ट हो सकता है। उसके लिए एक मैच्योर वुमेन की जरूरत थी, वहां एक मैच्योर औरत की जरूरत थी। प्रभु एड्रेस कहां करते हैं? किसको तैयार करके रखा? किसको? क्योंकि पहले से पता था जोसेफ और मरियम अब अकेले रहने वाले हैं। इनको अगर कोई मदद करेगा तो कौन करेगी? एलिशबा करेगी। आमेन। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप चलते हो तो प्रभु ऐसे एलिशबा बहुत लोगों को तैयार करके रखा है, आपके लिए और मेरे लिए। आमेन। बहुत जगह में वी आर नॉट मैच्योर्ड, बहुत जगह में हम लोग मैच्योरिटी नहीं है हमारा। मे बी वर्क प्लेस, मे बी बिजनेस प्लेस, मे बी फैमिली डील्स, मे बी न्यू प्रॉब्लम, नए समस्या जब हमारे लाइफ में आते আমরা ভাবি এটা কি করে ডিল করব। ঈশ্বর বলছে এলিশবা আছে, তোমার সাথে দেখা হবে একদিন। आमेन। ऐसा हेल्प परमेश्वर बहुत रखा है हमारे लिए, जब हम धर्मी, जब हम पवित्रता से चलेंगे। आमेन। हालेलुया। क्योंकि जोसेफ को औरत के बारे में उतना ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि जोसेफ औरत के संग था ही नहीं कभी, है ना। अभी अगर कोई भी विवाह करता है तो अपनी पत्नी के संग एटलीस्ट 1 ईयर तो रहता ही है, 6 मंथ 9 मंथ्स तो रहता ही है। तो ही गेट्स लॉट ऑफ आइडियाज, बहुत सारे चीजों को जान लेता है, परंतु ही हैड नो आइडिया। परमेश्वर का पहले से वचन क्या है? एलिशबा से मिलना। आमेन। क्योंकि वो ऑलरेडी 6 मंथ्स शी विल टेल यू कैसे खाना है, कैसे क्या रहना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से फिरना है, सब कुछ बताएगी एलिशबा तुझे, क्योंकि वो तेरी मदद करेगी। आमेन। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, आपको हेल्प के लिए उम्मीद नहीं रखना है, हेल्प आएगा आपके लिए। आमेन। हेल्प आपके जीवन में जरूर आएगा अगर परमेश्वर ने आपको कहा है तो आपको। परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय सर्मन, जो सबसे मुख्य चीज जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 38। एंड मेरी सेड बिहोल्ड, आमेन, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर स्लेव ऑफ द लॉर्ड, मेड बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, एंड द एंजल डिपार्टेड फ्रॉम हर। आमेन। यहाँ लिखा हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। ये मेरी की आराधना थी, ये मरियम की आराधना थी, ये था क्वालिटी उसके लाइफ में। इसलिए प्रभु ने उसको चुना था कि उसके द्वारा ही यीशु का जन्म हो। मरियम ने कहा, सब कुछ स्वर्गदूतों ने कहा, परंतु मरियम का रिप्लाई क्या था? मेरी सेड, मरियम ने क्या कहा? देख। किसको बोल रही है? स्वर्गदूतों को। देख, मैं कौन हूं? मैं प्रभु की दासी हूं। आमेन। मैं कौन हूं? इट वॉज नॉट इजी, ये इतना आसान नहीं था। मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हो। इट वॉज नॉट इजी, क्योंकि उस समय इतना भीड़ नहीं था जितना आज है। बहुत कम लोग होते थे, जनसंख्या भी कम था। अगर कोई गर्भवती है तो ऑलमोस्ट आधा गांव को पता चल जाता था, बदनामी भी बहुत था। परंतु मरियम अब वहां से यहाँ आ गई। बाइबल में कहा आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तो है, परंतु बदनामी भी था। आपको क्या लगता है, जोसेफ की माँ, जोसेफ के पिता वो लोग मैरिज का तैयारी कर रखा है, बोला अरे तुम अभी क्यों लेकर आ रहे हो, अभी तो शादी होना है, कुछ महीने के बाद ही शादी होना, तब ले आना। हो सकता है जोसेफ की माँ बाप भी गुस्सा हो गए, मरियम तुम क्या कर रही है, तुम घर से क्यों निकल रही है, मत जाओ। हम लोगों ने बहुत अच्छा तैयारी करके रखा है, क्योंकि उस समय मरियम के लिए बहुत टफ टाइम था, बहुत टफ। जब मरियम ने कहा मैं परमेश्वर तेरी दासी हूँ, उसके बाद जो दर्द मरियम को था ये हम सोच नहीं सकते। पूरे समाज के लोगों ने कहा ये विवाह से पहले ही हो गई गर्भवती, ये कैसे संभव है।
ये कैसे संभव है, ये किस तरह से हो सकता है। मेरे प्रियो, बहुत लोग, बहुत सारे इस कलीसिया में और बहुत लोग ऐसा है जो परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं कि हम प्रभु तेरी सेवा करेंगे, प्रभु तेरा काम करेंगे, प्रभु हम ऐसा करेंगे, प्रभु हम वैसा करेंगे। और जब समय आता है तो हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हम लाचार हो जाते हैं। आमीन। परंतु मरियम ने क्या कहा, मैं प्रभु तेरी दासी हूँ, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हूँ। आमीन। किसी के वचन के अनुसार नहीं, मेरे जीवन में अगर कुछ भी होगा तो तेरे वचन के अनुसार ही होगा। आज बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा, परंतु आज सही तरह से हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। आज हम सही तरह से प्रभु को फॉलो नहीं करते हैं। हम सही तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़कर मानकर नहीं चलते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोगों ने वादा किया, प्रभु तुम्हारी सेवा करो, अभी कहाँ है बोलो। आमीन। आज आप भी अपने लाइफ को देखें। मरियम ने जो कहा था, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। यीशु मसीह उस समय गर्भ में आने वाले थे। उसके बाद से और 34.5 साल, 33.5 साल यीशु थे संसार में, परंतु एक साल पीछे जाइए, और 34.5 साल भी मरियम पवित्र ही रही। आमीन। मरियम ने अपने दासी होने का प्रमाण क्रूस तक दिखाया। आमीन। हालेलुया। मरियम सिर्फ जन्म से पहले ही दासी नहीं थी, पैदा कर ऐसा नहीं बोली अब मैं कुछ हो गई हूं मेरे द्वारा तो यीशु है, नहीं, वो दासी थी और क्रूस तक दासी बनी रही। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट when you say I am God's servant, जब आप बोलते हो मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु का दास हूँ, आपको अपने दास और दासी का जो टाइटल है उसको कैरी करना पड़ता है। और जब आप कैरी करते हो आपके अंदर नम्रता होना चाहिए। इन दैट टाइम जब वो अपने दासी का प्रमाण कर रही थी, उस समय एक जगह में जाकर पहुंची और यीशु के चेलों ने कहा कि प्रभु देख तेरी माँ है। कौन मेरा माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन। और मरियम बाहर खड़ी थी। आमीन। मेरी बस स्टैंडिंग आउटसाइड। मेरे को बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे को पता था मैं प्रभु की दासी हूँ। वो नाराज नहीं हुई, उसे पता था, क्योंकि उसे ऑलरेडी बोल दिया गया था वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा प्रभु का काम करते हैं। मैं कुछ दिन में 2 जन से सुन रहा था। मैं बहुत घर में विजिट किया, काफ़ी थक भी गया हूँ, बहुत जगह में गया हूँ। कुछ जगह में तो बहुत दूर जाना है, बहुत ऐसे बहुत घरों में मैं गया। तो कुछ घरों में मैं गया और वहाँ पर किसी ने कहा, मैं पूछा आप चर्च नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? सर आप तो बहुत अच्छे हो। अरे हमको तो मालूम है हम अच्छे हैं, नया बात क्या बोल रहे हैं, सब प्रभु होने के बाद। अरे तो ठीक है, तुम चर्च क्यों नहीं आते हैं, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? चर्च में ना 2 जन हमको ऐसा कुछ बोला इसलिए हम चर्च नहीं जाते हैं। हम बोला वाह, हम ऐसा बोले वाह, मेडल नहीं है मेरे पास कि तुमको दे हम। मैं ऐसे ही बोला, मेरे पास मेडल नहीं है, मेडल नहीं है। सर हम यार की करची ना सर, हम सत्ती बोलते। अरे तो हम भी तो सत्ती बोल रहे हैं तुमको, मेडल नहीं है मेरे पास। तुमको चर्च में 2 जन बोला, तुम चर्च नहीं आता है। अब तुम जब बाजार वाला के पास बाजार खरीदता है और तुमको वो बाजार वाला रोज झूठ बोलता है टमाटर 80 टका किलो, किंतु और एक जगह में 70 रुपया मिलता है, फिर भी आप उससे लेता है कि नहीं जाके? हाँ लेता है। आपका जहाँ नौकरी करते हो वहाँ पर कितने लोगों से आपका झगड़ा हो जाता है, आप क्या काम छोड़ देते हो, पैसा कमाने नहीं चाहते हो? है सच्चाई। বাড়িতে ওয়াইফ এত কিছু বলে, ওয়াইফকে ছেড়ে দাও, বাড়িতে আর আসো না। হ্যাঁ স্যার আসি। तो चर्च में 2 जन बोला तुम चर्च नहीं आएगा, पागल कहीं का, ना तो बहाना मारता है।
सर आपने तो ठीक बोला सर। इन लोगों को यीशु मसीह का क्रूस का घटना देखना चाहिए। ठीक ठीक, बॉस इतना कुछ भी बोल देता है, इतना कुछ बोल देता है, फिर भी बॉस के सामने दे गुड मॉर्निंग, छोड़ दो काम। बिजनेस करने जाता है, कितना लोग कितना पैसा भी नहीं देता है, बहुत जगह में आपका नौकरी का ठीक से पैसा नहीं देता है, आपका बहुत जगह में सब, फिर भी आप उसको फोन करते हो, कहा चाची 2 दिन पहले ही इंसल्ट किया था, फिर भी कहा चाची, छोड़ दो। চাচা না দুজনে না খুব করেছিল, সেই জন্য না মন খারাপ হয়েছে, চাচা না যেতে পারি না। हमने कभी कहा था कि मैं प्रभु का दास हूँ। ऐसा होता है दास? अगर ऐसा दास होता है तो चर्च आना बंद कर दो। प्रभु को ऐसा दास पसंद नहीं है, प्रभु को मरियम के जैसा दास पसंद है। God is looking for a servant heart like Mary and Joseph. Amen. क्रिसमस मैसेज हम बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु इनके इस समर्पण को हम भूल जाते हैं। हम स्वर्गदूतों का पिक्चर देखते हैं, हम सेंटा का पिक्चर देखते हैं, हम वो बेबी जीसस को देखते हैं, परंतु उसके पीछे वो आया कैसे उसको हम नहीं देख पाते हैं। मेरे प्रियो, मरियम ने बहुत सुंदर बात कहा। क्या कहा? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की, मैं प्रभु की कौन हूँ? किसको बोल रही है? खुद स्वर्गदूत को बोल रही है। ये मैं इतना आसान नहीं था वो। ये मैं खुद स्वर्गदूत को बोलिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमेन। तेरे एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो, चाहे लोग मुझे बदनाम करें, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, चाहे लोग मुझे व्यभिचारिणी कहें, कुछ भी कहे, परंतु मैं तेरे वचन को पूरा करूंगी। आमेन। मैं तेरे वचन को पूरा करूंगी, क्योंकि आज अगर आपको परमेश्वर के वचन से अगर कोई कुछ कहता है, अगर आप पीछे हट गए हैं, तो आप प्रभु के संतान नहीं हैं। आमेन। आप परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते हो, आप परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते हो। हालेलुया। क्या आप पहली तरह पागल हो प्रभु में? ना किसी को देखकर आप बोल रहे हो हम दूर से ही ठीक है चर्च में। बहुत लोग बोलते हैं अब हम बहुत करीब गए थे, हम बहुत करीब गए थे, घाव हो गया है। कोई ऐसा बोला है, हृदय में घाव, फेफड़ा में घाव, मतलब बात से, बोली से इतना घाव हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि नहीं जाना ही ठीक है, हम दूर से ही यीशु बाबा। मेरे प्रियो, जिन्हें घाव लगता है वे दास दासी नहीं है। जो उस घाव को घाव समझते नहीं है वे प्रभु के दास हैं। क्योंकि यीशु इस संसार में मरियम को कहा आनंद और जय, आनंद और जय तो तेरी है, परंतु उसके संग दर्द भी है, उसके संग पीड़ा भी है। और वो पीड़ा को गुजर अगर जाओ, अगर उस पीड़ा से अगर आप गुजर जाओ, तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्या आपने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को अभी भी दिया है कि नहीं दिया है? आमेन। अगर आपने अभी भी नहीं दिया है, तो आज आपके जीवन में परमेश्वर मौका देता है। I challenge you from the word of God. मैं परमेश्वर के वचन से आपको चुनौती देता हूँ आज। जिस तरह मरियम ने उस छोटी सी उम्र में, मरियम का उम्र 18 साल से भी कम था जब वो प्रेग्नेंट थी, और कितना मैच्योरिटी का बात बोल रही है। और उसने अपने उस कम उम्र में उसने जो परमेश्वर को कहा था मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, उसके बाद मरियम का उम्र कितना चला गया? 50 के आसपास, जब यीशु क्रूस पर मर रहा है। उस समय भी मरियम प्रभु की दासी बनी रही। इस 34.5 साल में मरियम ने कभी भी घमंड नहीं किया कि मैं यीशु की मां हूं।
आमेन। मैं यीशु की माँ हूँ। मेरा सब कुछ चलना चाहिए। यहाँ पर 5000 लोग, तुम लोग जो खाया, मेरा बेटा खिलाया। मेरे द्वारा हुआ सब कुछ। आमेन, हालेलुया। थोड़े बच्चे लोग कुछ गाना सीख जाते हैं, कुछ बजाना सीख जाते हैं, आप थोड़ा सा प्रार्थना करना सीख जाते हैं, आप थोड़ा बाइबल पढ़ना सीख जाते हैं, आप थोड़ा प्रचार करना समझ जाते हैं। आप सोचते हैं अब तो हम हैं और हम हैं। वहीं पर आप अपने आप को ले बीतते हो, वहीं पर खत्म। परंतु मरियम ने क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूँ। आमेन। कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है? पैशन ऑफ क्राइस्ट मैंने चर्च में भी दिखाया है आपको, जिस पर यीशु का क्रूस को मैंने दिखाया है, वीडियो में दिखाया, चर्च में, मध्यक्रम में भी दिखाया है, सोदपुर में भी दिखाया है। ठीक है, हाँ, यूथ सर्विस में भी हुआ है। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह को क्रूस में खींच कर लेकर जा रहे थे, मरियम बगल से जा रही थी, है ना? आपने देखा होगा मरियम बगल से जा रही है, उसका कलेजा फट गया था जब यीशु को इस तरह से लेकर जा रहे थे। वहां पर भी उसने अपना प्रमाण दिया कि मैं प्रभु की दासी हूं। मैं प्रभु की, क्योंकि मरियम को पता था एक दिन वो मरेगा। 34.5 साल उसने इस चीज को अपने अंदर रखा था। उसे पता था कि एक दिन यीशु को मौत होगा। अभी अगर किसी माँ को मालूम हो जाए आपका बेटा एक दिन मरने वाला है, वो माँ को नींद ना आए, वो माँ का चैन उड़ जाए। परंतु छोटे से जब वो मालिश कर रही होगी, जब खिला रही होगी, जब उसको नहला रही होगी, जब वो बड़ा हो रहा होगा, उसको मालूम था एक दिन ये मरेगा। और अगर ये ना मरे तो मरियम भी अनंत जीवन नहीं पा सकती। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास और दासी बोलना बहुत आसान है, परंतु उसमें बने रहना बहुत कठिन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आज आप परमेश्वर के दास दासी तरह अपने जीवन को जिएंगे तो प्रभु जोसेफ की तरह आपकी हर एक गलती के आगे प्रभु आपकी मदद करेगा। आमेन। जब भी आप गलत डिसीजन लेने जाओगे, प्रभु बोलेगा क्या कर रहा है, चुप, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा करना है। आमेन। मरियम की तरह, जिस तरह मरियम ने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, प्रभु ने मरियम को और भी पवित्र किया। प्रभु आज आपको भी पवित्र करना चाहता है, आपको भी धर्मी बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में इन 2 कैरेक्टर का बहुत ही मुख्य रोल था। यहाँ पर आज वही कैरेक्टर प्रभु आपके और मेरे जीवन में भी देखना चाहते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में हो, तो आप मरियम और जोसेफ की तरह पवित्र और धर्मी बनना है। आमेन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना, स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हम गाएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
ईमान वाले का मतलब जो लोग विश्वासी हैं। आमेन। हम सब विश्वासी हैं। आमेन। और अगर आज आपको कोई बोले कि आपको कव्वाली गाना नहीं आता, आप बोले ना ना हम गायल बने, हम गाए थे, आमी करेছি चाची। आमेन। हालेलुया। इस संसार में हम सबको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आमेन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू ओ गॉड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु का जन्म एक ऐसे नाजुक समय में हुआ जब मरियम भी बदनाम हो सकती थी, जोसेफ भी बदनाम हो सकता था, परंतु बाद में इन दोनों को बहुत कुछ सामना करना पड़ा। But what was the response from Joseph and Mary? They didn't marry for officially, but Mary was so humble. मरियम इतना नम्र हो गए, बोली प्रभु मैं तेरी दासी हूं, मुझे बदनामी और आनंद से कोई मतलब नहीं है, मुझे चंगाई और समृद्धि से कोई मतलब नहीं है, मैं तो तेरी दासी हूं। अगर तू चाहता है मेरे द्वारा ऐसा करना तो तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आप अपनी बीमारियों में, कमजोरियों में, तकलीफों में, कष्टों में अकेले हैं, तो याद रखना वो इम्मानुएल आपके संग है, वो इम्मानुएल आपके संग है। द इम्मानुएल, क्योंकि जोसेफ और मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु तेरे साथ है, आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ है। इसका मतलब जो गर्भ में था वो इम्मानुएल 9 महीने उनके संग संग चल रहा था, उनके संग था। अगर प्रभु आपके संग है मेरे प्रियो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा, जन्मा मसीह, आखी खामोशी में, आखी खामोशी में। चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। कैसी ये चरनी, कैसी ये रात, सोया है सारा ज़माना, ज़माना। बैतलहम में आया मसीह, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। My dear friends, मेरे प्रिय अजीजों, अगर आप किसी भी चिंता में फंसे हुए हैं, किसी भी सोच में फंसे हुए हैं, अगर आप धर्मी हैं तो याद रखना परमेश्वर आपकी मदद करेगा।
कभी भी कोई भूल डिसीजन ना लो अपने जीवन में। आज हमारे बहुत सारे भूल डिसीजन के कारण आज हम सफर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हम मरियम की तरह बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा दास और दासी हूँ, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। कैसी ये जर्नी, कैसी ये राह, ज़माना ज़माना बैतलहम में आया मसीह, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चंदा चुप है तारे, जन्मा 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 मसीह, रात की खामोशी में, रात की मेरे प्रियो, खामोशी में। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। रात की खामोशी में। No matter what problem you are facing, आप कौन प्रॉब्लम और किस समस्या का सामना कर रहे हैं मैं नहीं जानता। क्या आप मरियम की तरह बोल सकते हैं, प्रभु मैं तेरी दासी हूं। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ वादा किया था प्रभु से, प्रभु मेरे बच्चे नहीं तू, मेरा हस्बैंड नहीं तू, मेरी वाइफ नहीं तू, मेरे पैसा मेरी संपत्ति नहीं तू, मेरा अभिमान और मैं नहीं प्रभु तू। परंतु आज हम बहुत जगह में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। बहुत ऐसे जगह में हम कमजोर हो गए हैं। पहले जैसा प्यार नहीं रहा प्रभु के प्रति, पहले जैसा चर्च में सेवा नहीं रहा, पहले जैसा डेडिकेशन नहीं रहा। कैसे प्रभु आपके द्वारा इस संसार में आएंगे, कैसे प्रभु आपको व्यवहार करेंगे ताकि लोग यीशु मसीह को जाने। क्योंकि अभी इस समय आपके द्वारा अगर कोई यीशु को जानता है, इसका मतलब है उस यीशु का जन्म उनके जीवन में होता है। आप अपने आप को चेक करें कि आप कहां गिर गए हैं। आप अपने आप को थोड़ा जांच लें कि मैं कहां कमजोर हो गई हूं, मेरे अंदर वो समर्पण कहां गया प्रभु। पर मरियम क्रूस तक उसका वही समर्पण था, क्रूस तक उसका वही समर्पण था। उसने अपने छोटी सी उम्र में कहा था मैं प्रभु की दासी हूं। जब वो 50 साल की हो गई, उस समय भी वो बोल रही थी मैं प्रभु की दासी हूं। आज वो गौशाला, आज वो बैतलहम, आज वो पुकार हमें नम्रता की ओर लेकर जा रहा है। कैसी ये जर्नी, कैसी ये राह, सोया है सारा ज़माना ज़माना, बैतलहम में आया मसीह, लेकर खुशी का खजाना।
गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यार परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, जो हमारे सामने खोला गया प्रभु जी, और प्रभु हमारे लिए कुछ रखा प्रभु जी। और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी, आज जितने सारे लोग प्रभु तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु जी, जितने सारे लोग प्रभु आज तुझे अपना जीवन दिया है प्रभु जी, जितने सारे लोग प्रभु सबके सामने अंगीकार किया है प्रभु कि यीशु तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धारकर्ता यहोवा है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु तू यूसुफ की तरह प्रभु धर्मी बना प्रभु जी। प्रभु सारे लोगों को प्रभु तू मरियम की तरह पवित्र बना यीशु मसीह, ताकि प्रभु जब प्रभु हम तेरे पीछे चले, कोई जागतिक या भौतिक कारण के चलते हम उस दिशा से भटक न जाए प्रभु जी। कोई भी परिस्थिति आए प्रभु, वो तुझसे हमें बिछड़ ना सके प्रभु जी, तेरे कलीसिया से हमें दूर ना कर सके प्रभु, तेरे संगति से हमें अलग ना कर सके प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है हल पे हाथ रखने वाले कभी पीछे नहीं देखते प्रभु जी। प्रभु जब प्रभु तेरे सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है प्रभु जी, प्रभु तेरे सेवकाई के लिए जीना चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु तेरे सेवकाई में अपना जीवन देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह करो, दया कर प्रभु जी, जितने सारे लोग प्रभु तेरे नाम को अंगीकार करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी तेरे आशीष को चाहते हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरे जीवन को चाहते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरे नया जन्म को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह करो, दया कर प्रभु जी, तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, सबके जीवन में तो आशीष की बरसात कर प्रभु जी, सबके जीवन में मैं आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, सबको आशीष कर अनुग्रह और दया से भर प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने सारे प्रेयर ड्राइव हुआ है प्रभु जी, जितने सारे क्रिसमस विजिटेशन हुआ है प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु तेरे नाम से फलदायक हो प्रभु जी। जब कल कैरल से पहले आखिरी क्रिसमस विजिटेशन होगा प्रभु, जितना शेड्यूल हुआ है प्रभु जी, उसमें भी तो बहुत आयत की आशीष दे प्रभु, ताकि हम सब मिलके झूमते हुए प्रभु आनंद के साथ प्रभु तेरे जन्म के दिवस में उपस्थित हो सके और तेरा आशीष को प्राप्त कर सके यीशु मसीह। अनुग्रह करो, दया कर प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने सारे लोग तेरे भंडार में दिए हैं प्रभु जी, उनके हाथों को तू बहुत गुना के आशीष दे प्रभु जी, उनके भंडार कभी खाली ना जाए प्रभु जी, उनके हाथों को तू दे प्रभु, और उनके हृदय को तू जांच ले और आशीष दे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए प्रभु जी, जो हमारे लिए जीवित मन्ना को लाते हैं प्रभु जी, और इतने अच्छी तरह से प्रभु सेवकाई में हमको लेके जाते हैं प्रभु जी। प्रभु उनके जीवन को, उनके परिवार को बहुत आयत की आशीष दे प्रभु। देख प्रभु उनके जीवन में क्या जरूरत है प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक जरूरतों को यीशु तेरे नाम से पूरा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर और दया कर। ये विनती प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वासी को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।